नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि जब साधक, भगत, तांत्रिक या कोई भी पूजा पाठ करने वाला इंसान पूजा पाठ, साधना, मंत्र जाप करता है तो ऐसे में अंदर बैठा हुआ भूत, प्रेत, जिन, पिशाच, जो भी बुरी नकारात्मक शक्ति होती है वो क्या करती है। देखिए, जिस तरीके से इस दुनिया में ईश्वर का स्थान है उसी प्रकार से भूत, प्रेत, इनका भी एक अलग आयाम है। जिस तरह से पृथ्वी है, धरती है, उसी तरीके से पाताल है, अप्सराओं का स्थान है, देवों का है, कुबेर का है। तो इस धरती पे हर प्रकार की शक्ति मौजूद होती है और इंसान के शरीर के अंदर भी बुरी और अच्छी शक्ति मौजूद होती है और ये बुरी और अच्छी शक्ति उसका दिमाग भी है। जैसा सोचेगा वैसा होने लगेगा। अब अभी कुछ भी बुरा सोचिए, तुरंत बुरा होने लग जाएगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा होने लग जाएगा। तो दिमाग का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसी प्रकार से जब भी कोई साधक, साधिका, भगत, ओझा, पंडित कोई भी मंत्रों का जाप करता है, साधना करता है, या कोई नया भी इंसान है, बिगनर है, जो साधना करने जाता है, तो सबसे पहले उसके सामने जो चुनौती आती है वो आती है नकारात्मक शक्तियों की। अब वो नकारात्मक शक्तियां जरूरी नहीं है कि भूत प्रेत ही हो, वो आपके विचार भी हो सकते हैं। अब देखेंगे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि मुझे पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, मैं करना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन मैं अपने आप के दिमाग को इधर उधर विचारने से केंद्रित नहीं कर पाता हूँ, मेरा दिमाग बहुत भटकता है गुरुजी। तो ये सब बातें होती हैं क्योंकि कोई भी इंसान हो, उसको कभी भी जो कंफर्ट जोन होता है, जो उसके आरामदायक चीज होती है, उससे वो निकलना नहीं चाहेगा। अगर किसी इंसान के पास खूब सारा धन हो, पहनने ओढ़ने को अच्छे अच्छे कपड़े हो, तो वो क्यों ही मेहनत करेगा। तो मेहनत इंसान इसीलिए करता है कि उसे आगे जीवन में तरक्की मिले, चीजें मिले, भविष्य में वो आगे बढ़े। तो जब आपने अपना मन बना लिया है या किसी ने भी अपना मन बना लिया है कि मैं अब पूजा अर्चना साधना करूंगा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसके शरीर में होती हैं, उसके आसपास होती हैं, उसे भी महसूस होती हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कि जब आपने मन बना दिया तो सबसे पहले तो बहुत बधाइयां आपको। आप एक दिव्य पुरुष हैं, दिव्य महिला हैं, जिन्होंने ये विचार बनाया कि मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, मुझे अध्यात्म में जाना है, मुझे ईश्वर की भक्ति में लीन होना है, विलीन होना है। तो सबसे पहले तो आपने कदम उठा लिया है। अब जैसे ही आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तब आपका मुकाबला होगा। अब ये मुकाबला क्या है? सबसे पहले जो अंदर बैठी हुई नेगेटिव एनर्जी है वो आपको हर प्रकार से रोकेगी। कैसे रोकेगी? जैसे ही आप साधना करेंगे तो सबसे पहले आपको नींद आएगी। जब आपको नींद आएगी तो आपका शरीर ये बोलेगा कि मुझे नींद चाहिए है, मुझे सोना है, मैं ये साधना नहीं करना चाहता हूं। शुरू में अगर आपने कोई संकल्प लिया होगा तो वो संकल्प आप बीच में तोड़ देंगे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। कभी कभी शुरू में जो साधक पहले में जोश में जो संकल्प लेता है कि मैं आज से 100 माला का जाप करूंगा, 100 केवल काउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, 100 माला की बात कर रहा हूं, यानी 108
बीट्स होते हैं उसके इंटू 100 जाप मैं करूंगा, मैं 2 से 3 घंटे दूंगा। तो शुरू में तो ये जोश बहुत ऊपर होता है, लेकिन बाद में वो अपने आप को भी समझाने लग जाता है कि 4 माला बहुत है, 5 माला बहुत है। और आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो ये क्या है, ये जो शक्ति है वो आपको रोक रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके शरीर में दर्द होता है। बहुत सारे मेरे वीडियो इसमें पड़े हुए हैं। आपके शरीर में दर्द होगा, आप बैठते हैं उसमें दर्द होगा, थर्ड आई में दर्द होगा। तो कई ऐसी दर्द की स्थितियां आएंगी जिसमें आपका शरीर और मन कहेगा कि ये सब बेकार है, इसे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद साधना जो होती है वो एक निरंतर चलने वाला क्रम है। और इस कलयुग में चीज़ें सभी को बहुत जल्दी चाहिए होती हैं, तुरंत चाहिए होती हैं। और साधना कभी भी तुरंत चलने वाला क्रम नहीं है। ये एक तरीके से विद्या है, पढ़ाई है, जो आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना आप इसमें निपुण होते चले जाएंगे। तो जब कुछ समय ऐसा आता है, 4 महीना 6 महीने हो जाता है, तो फिर से बुरी शक्ति उसके सर पे मंडराती है और बोलती है तू जो ये कर रहा है सब गलत है, कुछ नहीं मिलेगा तुझे इससे। यानी फिर वो आपके दिमाग से खेलेगी और आप फिर से डिसीजन लेंगे कि मैं इसको ना करूं। दूसरी बात है कि ये बुरी शक्ति कई बार आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा लगाएगी, आपको गुस्सा आएगा। क्योंकि कोई भी मंत्र आप जपते हैं, चाहे आप ओम का ही मंत्र क्यों ना जपें, मंत्रों के जाप से, स्पेल से आपके शरीर में एक हीट पैदा होती है, एक एनर्जी पैदा होती है, एक आग अग्नि पैदा होती है। तो उस अग्नि को आप संभाल पाते हैं कि नहीं संभाल पाते हैं, ये आपके कर्मों के ऊपर होगा, आपके अच्छे संस्कारों के ऊपर होगा, आपकी अच्छी सोच के ऊपर होगा, आपके अच्छे विचारों के ऊपर होगा। दूसरी बात आती है, कई बार ये शक्ति आपके दिमाग से भी खेलेगी और बोलेगी कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप मंगलवार को छोड़ दीजिए और दिन आप मांस मदिरा का सेवन कर लीजिए। यानी फिर से आपके दिमाग के साथ खेलेगी और आपको समझाएगी कि जिस दिन आप ये कर रहे हैं उस दिन सही है, एक दिन ऐसा कर लीजिए। यानी दिमाग के साथ खेलेगी, इसी को माया कहते हैं। उसके बाद ये शक्ति कई बार आपको ऐसा करा देगी कि आप उल्टे उल्टे शब्द बोलने को भी तैयार हो जाएंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग शक्तियों को भी कोसना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ये भी कराएगी। और कई बार आपको ऐसा भी महसूस होगा कि आप जब भी ये पूजा पाठ साधना कर रहे हैं तो आपके साथ बुरा हो रहा है। तो पूजा पाठ साधना में ईश्वर की शरण जाने में कभी बुरा नहीं होता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप जब से साधना स्टार्ट कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो बुरा हो रहा है। लेकिन आप एक चीज समझिए कि ये जो बुरा आपके साथ हो रहा है, ये आपके दिमाग का ही खेल है। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने ये आपसे बात बोल दी थी कि आप जैसा सोचेंगे वैसा हो रहा है। यानी वो शक्ति आपसे अपने ईश्वर के प्रति शक पैदा करवाएगी कि क्या मुझे इससे फायदा होगा, क्या ये मंत्र मेरे लिए काम करेगा, क्या मेरी साधना सही जा रही है, व्यर्थ तो नहीं जा रही है। तो ये सब चीजें होती हैं, यही भूत प्रेत करते हैं। शरीर में बैठकर आपके दिमागों के साथ खेलते हैं पहले, फिर उसके बाद आपके शरीर के साथ खेलते हैं, फिर आपके ऑरा के साथ खेलते हैं, आपके विचारों के साथ खेलते हैं और आपके शरीर को बांध देते हैं। इसी को कहते हैं बुद्धि बांध दी गई। मेरे चैनल से आज शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप प्लीज इसे जरूर लाइक और शेयर करिए। और मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।